आज का हमारा टारगेट है, हमें याद करने हैं ऑल दिस कंटेंट्स, पॉइंट नेम, साथ में ऑथर नेम यूजिंग द ट्रिक। तो आइए स्टार्ट। तो ये फर्स्ट लेक्चर है। तो फ्रेंड्स ये तीनों हैं, मतलब ये वाला हम बाद में देखेंगे एट द एंड ऑफ वीक, ठीक है। तो ओके, नेल्सन मंडेला बहुत ईजी है। नेल्सन मंडेला इज सिंपली नेल्सन यहाँ पे है, मंडेला यहाँ पे है, और रोहिला रोली हला दैट इज, देखो ये विजय प्राप्त कर गया है, ठीक है। तो उससे याद रखना कि हाँ विजय प्राप्त करी है हमने अपार्थाइड पर, मतलब कि हमने इनको रोली का तिलक लगाया, ठीक है। हमने इनको रोली का तिलक लगाया, तो रोली, ठीक है, रोली यहाँ पे ये रही, रोली का तिलक लगाया है, और हला और यहाँ फिर हल्ला बच गया, पूरा हल्ला बच गया कि हाँ हम विजय हो गए। तो इससे याद रखना रोली हला कि नेल्सन मंडेला विजय हो गए, और इस वजह से हमने इनको रोली का तिलक लगाया, इससे हल्ला बच गया, हल्ला, ठीक है। तो ये सेकंड हमें थी टू रिमेम्बर रोली हला, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होगी, बट हाँ टू रिमेम्बर दैट हम इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद आता है द टाइगर इन द जू, ठीक है। लेस लाइन कि जो टाइगर है वो बहुत कम बच गए हैं, और कहाँ लाई करते हैं, जू में लाई करते हैं। बहुत कम बच गए हैं टाइगर्स, और कहाँ लाई करते हैं, जू। तो लेस बहुत कम बच गए हैं, और बहुत कहाँ लाई करते हैं, जू में लाई करते हैं। लेस लाई बहुत कम बच गए हैं, और नो रिस्क, अब कोई भी रिस्क नहीं है, नो आर रिस्क, तो कोई भी रिस्क नहीं है अब उनको, क्यों, क्योंकि वो जू में है, सेफ है, अब कोई भी हंटिंग करने को पकड़ नहीं सकता। तो लेस लाई नो रिस्क भी बहुत कम बचे हैं, लाई बहुत कम बचे हैं, कहाँ रहते हैं, जू में रहते हैं, और अब उनको कोई भी रिस्क नहीं है क्योंकि अब ये जू में रह रहे हैं। इससे आप याद कर सकते हो कि हाँ ये इस तरह से था। उसके बाद होता है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट, ठीक है। इसमें पहली है हिज फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें आप कैसे पॉइंट का नहीं ऑथर का नहीं कैसे आप, तो ये है लाई एम ओ फ्लेहर्ट, दैट इज माई फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी फर्स्ट फ्लाइट कि भाई हाँ आई एम, मैं हूँ और मैं फ्लाई करना चाहता हूँ हाथ से, क्योंकि एक फर्स्ट फ्लाइट ये एक फ्लाइंग के बारे में है। तो यहाँ पे हम इसको रिमेम्बर करेंगे, मैं फ्लाई करना चाहता हूँ हाथ से, मैं फ्लाई करता हूँ हाथ से। मतलब कौन कह रहा है, ये मान लो कह रहे हैं आपके बर्ड्स वो है, वो कह रही है जो कि अभी व्यू में कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, लाई एम, भाई मैं भी यहाँ पे लाई कर, मैं हूँ यहाँ पे, लाई हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं फ्लाई करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जैसे कि आपको पता है एक एरोप्लेन के जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क उसने उठाया, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हो फ्री डर रिस्क फोर्स, ठीक है। क्या फ्री, भाई वो फ्री है, किससे फ्री है वो, ये देखो FRE, फ्री है वो, किससे फ्री है, डर से फ्री है वो, उसे डर नहीं लगता, और नहीं उसे रिस्क से डर लगता है, ठीक है। उसे वो फ्री है फ्रॉम डर एंड रिस्क, ठीक है। उसे वो फ्री है क्योंकि एरोप्लेन जो ब्लैक एरोप्लेन है उसमें वो जो पायलट है उसको बहुत ज़्यादा डर और रिस्क का सामना है। तो वो इससे हम याद कर सकते हैं कि वो जो है वो फ्री है फ्रॉम डर एंड रिस्क फोर्स से। क्यों है वो, क्यों हो गया वो फ्री फ्रॉम डर एंड रिस्क, हमने देखा था चैप्टर में, वो फ्री हो गया था फ्रॉम डर एंड रिस्क टू, क्योंकि उसको अपनी फैमिली से मिलना था, उनके साथ टाइम स्पेंड करना था। तो फॉर सेफ्ट, याद रखो सेफ्ट क्या फॉर सेफ्ट, फ्री फ्रॉम डर एंड रिस्क, फॉर मतलब फ्री हो गया था वो डर एंड रिस्क, मतलब फ्री डर रिस्क फॉर सेफ्ट, ओके। उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो यह है कैरोलिन विल्स, कैरोलाइन विल्स, हाउ टू टेल कि आप कैसे बताओगे वाइल्ड एनिमल के बारे में, ठीक है। तो उसने कारों ने, जो कार है ना, कार आती है वो हमें घुमा के ले जाती है, और वो वेल बहुत अच्छे से बता देती है वाइल्ड एनिमल के बारे में। कैसे पता लगाओगे, कार आती है आराम से पता लगा जाती है, वो वेल बहुत अच्छे से पता लगा देती है। तो कैरोलाइन वेल्स की भाई हम कार में बैठते हैं,
कार लाइन मतलब लाइन समझ लो, थोड़ा सा पढ़नी है। तो कार में हम बैठते हैं और वो हमें जो है बहुत अच्छे से नज़ारा दिखा देती है अबाउट द वाली एनिमल्स। ठीक है, वाली एनिमल के बारे में बहुत अच्छे से बता देती है जब हम कार जो लाई करते हैं कार वहाँ पे उसमें बैठते हैं। तो कारो लाइन व्हील्स, अगर आप ये समझ लेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, रट के नहीं करना पड़ेगा, फिर आप भूल जाता है कि हाँ ये मैंने याद किया था ये किसका है। तो इससे आप कॉर्डिनेट करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है द बॉल पोएम, जॉन बैरन की भाई एक जॉन थे, वो जो है बहुत ज़्यादा बैरीज खाते थे और इसलिए वो जो लड़का था बॉल की पोएम में, इस तरह से कॉर्डिनेट कर लो, जो वो लड़का था बॉल की पोएम में वो जॉन था समझ लो, और वो जो है बहुत ज़्यादा बैरी खाता था जो कि उसे एक मैन ने ला के दी थी। ठीक है, तो जॉन बैरीमैन वो जो है बैरीज खाता था। उसके बाद आ जाता है डाई फ्रॉम द फ्रिंक, इसमें फ्रिंक का ये है। ठीक है, तो अमेंडा हो गया रॉबिन किलिन। ठीक है, तो रो मतलब हमने चोरी की, कहाँ पे की, किसमें की चोरी, इन किलिन मतलब किले में चोरी की। अमेंडा ने अपनी इमेजिनेशन में, क्योंकि वो इमेजिन करती थी, वो रियलिटी थी, इमेजिनेशन करती थी, तो अमेंडा ने रॉब कर ली, चोरी कर ली इन किले में चोरी कर ली अपनी इमेजिनेशन में। तो इस तरह से आप रिलेट करो कि रॉबिन किलिन, तो अमेंडा किसने लिखी थी, रॉबिन किलिन, क्योंकि अमेंडा ने चोरी कर ली थी किले। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द 100 races 1। ऑफ कोर्स जो 100 races 1 और जो 100 races 2 है दोनों उसमें लिखी है, एक ही है। तो एल बोरस्टर, अच्छा ये कैसे याद कर सकते हैं। अब हमने देखा था एंड में 100 races पार्ट 2 में या फिर 1 में, 2 में हमने देखा था एंड में क्या हुआ था, क्रिसमस थी, क्रिसमस की हॉलीडेज पड़ने वाली थी, तब उसका एनी से जो है एनी ने लेटर भेजा था टू योर बोथ द विच। ठीक है, मैरी और उसके लिए। तो एंड में क्रिसमस में, ठीक है, क्रिसमस जो है किसका फेस्टिवल है, क्रिश्चियन का। आप क्रिश्चियन का एक और फेस्टिवल होता है ईस्टर, तो इससे आप याद कर लो क्रिसमस ईस्टर कि भाई जो आपके क्रिश्चियंस हैं उसमें जो है क्रिसमस और ईस्टर होता है। क्रिसमस जो है वो 100 races पार्ट में दिखाया गया था। तो दूसरा कौन सा था क्रिश्चियन में जो क्या था, ईस्टर। तो ईस्टर, ठीक है, एल बसूर ईस्टर। तो एल बसूर इस तरह से कुछ याद कर लेना, ईस्टर इन्होंने बता दिया। उसके बाद एनिमल्स कैसे याद रखो, एनिमल्स वर्ल्ड वाइड बिटवीन कि भाई एनिमल्स को एक हंट करने एनिमल्स को गया बंदा, मैन गया एक, और उसको जो है एक वाइट मैन गया था एनिमल को हंट करने, और उसको जो है बहुत जोर का झटका लगा, वोल्ट 40 वोल्ट का झटका लगा उसको, वोल्ट लगा। तो मतलब एक वाइट मैन गया था, वाइट मैन, और उसको वोल्ट लगा, झटका लगा, तो वोल्ट वाइट मैन एनिमल्स को कैप्चर करने गया था। अब क्योंकि एनिमल्स जू में तो थे नहीं, उसमें थे, तो वो कर सकता, वो वहाँ पे जा सकता था। ठीक है, तो इसलिए जो है वोल्ट वाइट मैन की जहाँ एनिमल्स को कैप्चर करना, वो जो वाइट मैन है गया वहीं उसको झटका। अगर आपको ये अच्छी लग रही हो ट्रिक्स, प्लीज बताना कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले है बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा है लेसियो रॉड्रिगेज। तो बहुत इजी है इसका, लकी, लस को आप मान लो लकी हो। ठीक है, जो बेकर फ्रॉम गोवा है, जो बेकर है, जो आपके बेकर, वो मानते हैं ना कि हाँ वो बहुत लकी थे, वे जब पैदा हुए जब पोर्तुगीज के दिन थे। ठीक है, तो वो बहुत लकी थे एंड इस वजह से वो रोदरीगेज, ठीक है, रोदरीगेज बहुत ज़्यादा लकी मान रहे थे अपने आप को, में बेकर फ्रॉम द गोवा जो फॉर थे, और जो है इस वजह से वो रोदरीगेज, अब रोदिए का आप कर सकते हैं रोदरीग, ठीक है, रोदिए, और जो है फिर उनको गुइस का आप कह सकते हो
ज्यूस दिया, इसलिए उनको ज्यूस दिया, ज्यूस दिया, सो दैट कुछ हो जाए। तो वो बहुत ज़्यादा लकी थे, जो पेपर फ्रॉम गोवा थे वो बहुत ज़्यादा लकी थे, जिस वजह से वो रो दी एंड उन्हें जो है हमने क्या थे ज्यूस दिया। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। हाँ, ये वाला जो पॉइंट था ये इस चैप्टर से रिलेट होता है। कूल। अब लोकेश और रोल बहुत ईजी हो, बहुत ईजी, ठीक है। अब देखो पूर्व में हमें पता है रोलिंग हिल्स होती है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, तो लोकेश और रोल। लो, अब ये जो है लो, ये लो केश ले लो मेरे और अब इसको रोल कर दो, जैसे कूर्ग में रोल पहाड़ियाँ थी ना, इसी तरह से लो मेरे केश ले लो ये और इसे रोल कर दो, तो लोकेश अब रोल। जैसे कूर्ग में रोलिंग हिल्स थी ना, वैसे ही ये दो मेरे केश ले लो, दो मेरे केश मतलब बाल ले लो और इनको रोल कर दो, अब रोल मीन्स लोकेश अब रोल। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टी फ्रॉम असम। एक सेकेंड, समझ नहीं आएगा, ओके। तो टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम जो है लिखा हुआ है रूप कुमार दत्ता। रूप कुमार दत्ता मतलब ए रूप के सुंदर जो मतलब बहुत ज़्यादा इंटम होता है, कुछ फॉरेस कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते। तो ये रूप, ये कुमार दत्ता बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत। जो कुमार दत्ता थे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और रूप उनका रूप जो है उनका बहुत खूबसूरत था। जैसे टी होती है असम में, जो टी थी जब उसको इतना अच्छा लगा था, वो जो गया था वहाँ पे, इस तरह से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। उनका जो रूप था कैसा था, कुमार दत्ता का जो रूप था वो कैसा था, बिल्कुल टी जैसा था, जो कि असम में बहुत खूबसूरत था, ठीक है। ट्री का नहीं देखेंगे या फिर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही समझ आएगा तो ओके। तो अदरी एनी रिच, द ट्रीज है अदरी एनी रिच। रिच जो ट्रीज हमें रिच ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ट्रीज हमें रिच ऑक्सीजन देते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन देते हैं, तो यहाँ से रिच ऑक्सीजन ट्रीज मिलता है हमें एट द री एंड, ठीक है। और एड री मतलब वो ऐड भी नहीं कराते, एड री एंड छोड़ दो फिर एक और चॉइस, एड री एंड रिच, फिर वो बहुत ज़्यादा हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, रिच ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस। और एड री एनी, अगर इसका कोई आपको बनता हो तो प्लीज़ कमेंट डाल, क्योंकि मुझे लगता है इसका कुछ इतना ज़्यादा खास बन गया तो ठीक है। अच्छा, मिजविल द ओटर, ग्रेविन मैक्सवेल, वैसे बहुत इजी है, ग्रेविन मैक्सवेल इजीली याद हो जाएगा नाम, ठीक है। फोग कैरल स्टैंडबर्ग, फोग। अब फोग जो है ना कहाँ होती है, समुद्र के किनारे, जहाँ पे समुद्र ज़्यादा होती है, ठीक है। फोग, ठीक है, पानी मतलब पानी मतलब समुद्र के किनारे, ठीक है। समुद्र के किनारे पे सैंड होती है, ठीक है, सैंड, तो सैंड, ठीक है, यहाँ से सैंड नहीं मिलती है। और वहाँ पे हम कार लेके गए, कार सैंड, जहाँ पे हम कार लेके गए बीचेस पे, जहाँ पे सैंड होती है, फिर आप इस तरह से आप कर सकते हो। बट फोग अगर आपको कार लेके करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। फोग मतलब पानी मतलब आपकी पूरा बहुत सारा पानी मतलब सैंड मतलब, तो कार लेके गए हम सैंड में, और वहाँ पर हमने बहुत सारे बर्गर खाए, ठीक है, सैंड बर्गर, सैंड या फिर आप रेगिस्तान भी कह सकते हो। तो मैडम राइड द बस को कैसे लिखेंगे, मैडम राइड द बस का वली कानन, ठीक है। तो वली कानन क्या है, वली, हमें पता है मैडम राइड द बस में है वली, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। हाँ, मैडम राइड द बस में वली है। अब वली का कान, तो टॉक अबाउट वली का कान। इसने एक इंसिडेंट में बात भी की थी कि हाँ एक लेडी थी, उसके ईयर्स में बहुत ही अगली से ईयरिंग थी, तो इससे याद रखेंगे वल्ली का कान, ठीक है। तो वल्ली कानन। ऑलराइट, नेक्स्ट है द टेल ऑफ द कस्टर द ड्रैगन, का है ऑग डेन नाश। तो ऑग डेन नाश क्या है, ओ गॉड, ओ जी का क्या है, ओ गॉड
डैन मतलब डायन नाश, और ये जो डायन है ये हमारा नाश कर देगी। ठीक है, तो मतलब कैसे हम याद रखेंगे कि हाँ ये इसका ही है, तो याद रखेंगे कि ये ड्रैगन है। ठीक है, अब क्योंकि ये ड्रैगन है विच इज़ अ इमेजिनरी थिंग, ये जो ड्रैगन है एक इमेजिनरी थिंग है, जो डायन है वो भी एक इमेजिनरी थिंग, तो इससे हम याद रखेंगे हाँ जो ड्रैगन है वो भी एक इमेजिनरी और डायन भी इमेजिनरी, सो ये इसका ही पोएट ऑथर का नेम है। ओ गॉड, ये जो डायन है ये हमारा नाश कर देगी। जिस तरह से जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसने पायलट का नाश कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर सरमैड बनारस सेम है पॉइंट का आगे वाले का। फिर है फॉर एनी जॉर्ज, ये लिखा है विलियम बटलर ईस्ट ने। ये हम कैसे याद रखते हैं, जो एनी और विलियम है, एनी और जो विलियम है उसने क्या खाया, उसने यीस्ट खाया बटर के साथ। ठीक है, मतलब यीस्ट बटलर, बटलर हम समझ सकते हैं बटर। ठीक है, देखो यहाँ पे बटलर है, यहाँ पे ये बटलर है, इसको हम समझ सकते हैं बटर, और यीस्ट चाहिए तो इसको यीस्ट। कि जो एनी है, एनी जॉर्जी है, विलियम के साथ उसने क्या खाया, बटर है यीस्ट। उसके बाद आता है लास्ट हमारा द प्रपोजल, वो लिखा एंटन चिकॉफ। मतलब ये याद रख सकते हैं जो प्रपोजल दिया था उसने क्या लाया था गिफ्ट, उसके लिए एंटन मतलब एक टन चिक लाया। ठीक है, तो क्या जो प्रपोजल उसने दिया था उसमें वो क्या लाया, एक टन चिक। सो हम याद रख सकते हैं एंटन चिकॉफ। थैंक यू फॉर वाचिंग। GL फ्यूएंटेस, राइट। तो जी गॉड से जी आ गया, लेटर से एल आ गया, और फ्यूएंटेस आप याद रखिए। ठीक है, यहीं पे डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इससे आप ऐसा याद रखते हैं आप कि भाई एक रोबोट था, ठीक है, जिसने आइस को फ्रोस्ट किया, उसको बर्फ बनाया, एंड आफ्टर दैट उसको उड़ा दिया एज अ डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, मतलब कि एक रोबोट था जिसने आइस को लिया और उसको जो है मतलब एक पानी लिया है, फिर हम कह सकते हैं। तो एक रोबोट था, उसने पानी लिया, उसको फ्रीज किया, मीन्स फ्रोस्ट कर दिया, और उसको क्या बना दिया, स्नो बना दिया। तो मतलब कि रोबोट फ्रूट यहाँ से। ठीक है, और ऐसे ही आप यही जो है सेम इसमें कि भाई एक आइस से लिया था ना, भाई एक रोबोट था, उसने आइस लिया और उसको जो है मतलब कि आइस को जो पानी है उसको फ्रोस्ट किया और आइस बना दिया, इस तरह से। ठीक है, कि एक रोबोट था और उसने जो है पानी लिया, उसको जो है फ्रोस्ट करके आइस बना, इस हिसाब इसको याद कर सकते हैं, रोबोट फ्रोस्ट। और बाकी हमने आपको समझा दी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।